वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 13 इसके बारे में। इसकी प्रैक्टिस नाउ 2 के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रैक्टिस नाउ 1 के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड मैथ। इसका नेम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी प्रैक्टिस नाउ 1। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस नाउ 2 के बारे में। प्रैक्टिस नाउ 2 की अगर मैं स्टेटमेंट देखूँ तो पेज है यहाँ पे हमारे पास। पेज नंबर है बुक का 223। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ कंपनी ऑन्स 7 इलेक्ट्रिकल शॉप्स, स्टडी द बार ग्राफ। यहाँ पे बुक पे आप देख सकते हैं कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है। एक कंपनी ऑन करती है, 7 शॉप हैं उसकी, इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, ये उनका बार ग्राफ नीचे दिया हुआ है। सेल्स ऑफ टेलीविजन सेट्स इन 5 शॉप्स, 5 दुकानों के ऊपर कुछ टेलीविजन के सेट सेल होते हैं नवंबर और दिसंबर में। तो ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर दिए हुए नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे शॉप्स हमें बना के दिखाई हुई हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि कंप्लीट द बार ग्राफ यूजिंग द गिवन डाटा इन द टेबल। कहता है कि शॉप नंबर 6 पे जो नवंबर में ये जो टेलीविजन सेट्स सेल हो रहे हैं वो हैं 64 और दिसंबर में हो रहे हैं 88। इसको बार ग्राफ पे बनाएं। कैसे बनाएंगे? 5 का ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जिसको मैंने कलर किया हुआ है इसका मतलब है दिसंबर, और जिसको मैंने कलर नहीं किया हुआ इसका मतलब है नवंबर। चाहे आप ऊपर बता भी दें यहाँ पे कि बगैर जो कलर किया हुआ है ये है हमारे पास नवंबर, और ये आप बताएंगे। अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर यूज़ कर सकते हैं, और जिसको हमने कलर किया होगा, मैंने क्योंकि कलर किया हुआ है एक को, तो ये है हमारे पास दिसंबर। अब 5 का डाटा उसने हमें दिया हुआ था, हमने शॉप नंबर 6 और 7 का शो करना था। तो शॉप नंबर 6 नवंबर में जो टीवी सेट्स शो जो सेल हो रहे हैं वो हैं 64। तो नवंबर को हमने बगैर कलर का मैंने शो किया हुआ है। तो ये आपने यहाँ से शॉप नंबर 6 ये बगैर कलर का 60 से थोड़ा सा ऊपर स्केल से बनाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर, तो ये 64 ये शो हो जाएगा नवंबर का। और दिसंबर में शॉप नंबर 6 के ऊपर जो टेलीविज़न के सेट्स शो हो रहे हैं वो हैं 88। तो आप 80 से थोड़ा सा ऊपर इसके 2 लाइंस ऊपर आप शो करवाएंगे कि ये 88 की लाइन है, और आपने दिसंबर वाले को कलर कर देना है। ये फिर शो हो जाएगा आपका बार ग्राफ के ऊपर। और फिर आप आ जाना है शॉप नंबर 7 पे। तो शॉप नंबर 7 में जो नवंबर में जो टीवी सेट्स जो सेल हो रहे हैं वो हैं 70। तो 60 से ऊपर आपने जो भी वक्फा दिया होगा जितनी लाइंस का, उतनी लाइंस आप ऊपर लेके जाएंगे। 60 से ऊपर ये बनेगा, तो ये 70 इसको आपने शो कर देना है। और दिसंबर में जो टीवी सेट शो हो रहे हैं शॉप नंबर 7 के ऊपर वो है 96। तो 100 से नीचे और 80 से ऊपर 96 पे आपने इसको इस तरह से शो कर देना जैसे मैंने किया हुआ। ये था इसका पार्ट नंबर ए, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की जानिब। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स सोल्ड इन द 7 शॉप इन नवंबर एंड दिसंबर। तो बी के 2 पार्ट हैं। पहले हम बताएंगे नवंबर के। तो स्टूडेंट्स, जब आप इनको काउंट करेंगे ना, नवंबर वालों को, शॉप 1 के ऊपर ये जो बगैर कलर का है ये 40 पे जा रहा है, फिर ये 20 से ऊपर ये 28 तक जा रहा है, फिर जा रहा है 48 तक। ये बगैर कलर वालों को जब आप सबको प्लस करेंगे ना, सबको प्लस करेंगे, तो इनकी जो स्ट्रेंथ बनेगी नवंबर में वो बनेगी 384।
ये बुक के ग्राफ पे भी, और ये जो हमें बाकी दिए हुए हैं इन सब को आप प्लस करेंगे, टोटल 7 शॉप नवंबर के जो टीवी सेट हैं वो बनेंगे 384। और इसका सेकंड पार्ट कहता है कि दिसंबर के भी काउंट करके बताएं। तो जिनको मैंने कलर किया हुआ है ना, ये जिनके अंदर मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 594। या आप इसको इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं, सबको प्लस करेंगे जिस जिस पे जा रहा है ग्राफ, तो ये बनेंगे 594। इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये हमने सिर्फ बताने थे। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। कहता है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सेट सोल्ड इन द 7 शॉप इन नवंबर। तो अभी हमने बताया कि ये जो टोटल जो नंबर ऑफ टेलीविजन सेट हैं, टोटल सेट्स इन नवंबर 7 शॉप के टोटल वो हैं 384। स्टूडेंट्स इस 384 की हमने परसेंटेज निकालनी है जो टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स हैं 7 शॉप के, वो नवंबर के भी आ जाएंगे और दिसंबर के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें ये स्टेटमेंट, परसेंटेज किसकी परसेंटेज, वो आप स्टेटमेंट से यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। नवंबर के हैं हमारे पास 384 ओवर स्टूडेंट्स नवंबर और दिसंबर, इन इन बोथ को दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो वो बनेंगे 978। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 39.2638 ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। नवंबर की परसेंटेज आ जाएगी टोटल, जो नवंबर दिसंबर में टेलीविजन सेट सॉल्व हो रहे हैं उसकी ये परसेंटेज आ जाएगी 7 शॉप्स की। चलते हैं इसके डी पार्ट की जानिब। तो डी पार्ट फर्स्ट की स्टेटमेंट है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सेट सोल्ड इन शॉप 7 इन नवंबर एंड दिसंबर। तो कहता है इसको भी हमने परसेंटेज निकालनी है कि 7 शॉप मतलब दुकान नंबर 7 में नवंबर और दिसंबर में जो टेलीविजन सेट सॉल्व हो रहे हैं उनकी परसेंटेज लेनी है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो 70 प्लस 96, 70 प्लस 96 टोटल है हमारे पास नवंबर शॉप नंबर 7 के टोटल है हमारे पास 166। अब इसकी हमने परसेंटेज लेनी है टीवी सेट्स की, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सॉल्ड इन 7 शॉप, ठीक है। इसकी परसेंटेज लेनी है हमने जो टोटल है, टोटल 7 शॉप के ऊपर जो टीवी सेट है ना, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो है 978। दुकान नंबर 7 के जो नवंबर दिसंबर के जो टीवी सेट हैं उनकी हमने परसेंटेज लेनी है किसके साथ, टोटल के साथ। तो यहाँ पे आप लिख लें परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू नवंबर दिसंबर की दुकान नंबर 7 की जो परसेंटेज है, जो टोटल टीवी सेट है वो है 166 और टोटल है हमारे पास 978। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आ जाएगा 16.9734%, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ भी आप परसेंट लगा दें और इसके साथ भी परसेंट लगा दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी के फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है कि द कंपनी वुड लाइक टू क्लोज डाउन वन शॉप ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश फ्लो। कहता है कि कंपनी अपने कैश की वजह से, उनके पास अमाउंट कम है, पैसे नहीं हैं, वो एक शॉप को बंद करना चाह रही है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट सोल्ड इन नवंबर दिसंबर। लेकिन वो जो जिस शॉप को उसने बंद करना है उसकी जो बेस है वो है नवंबर दिसंबर की सेल के ऊपर। कहता है कि जो मैनेजर है, फिर लिखा हुआ है बेस्ड द मैनेजर प्रपोज टू क्लोज डाउन शॉप 7। कहता है कि मैनेजर जो है वो, उस कंपनी का जो मैनेजर है वो कहता है कि हम जो दुकान नंबर 7 है इसको बंद कर देंगे
डू यू एग्री विद द मैनेजर, एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है कि क्या आप मैनेजर से एग्री करते हैं, इसका आंसर बताएं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि उन्होंने मैनेजर ही बेवकूफ़ बिठाया हुआ है। वो भला एक अच्छी दुकान जिसकी एवरेज नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा है, वो उसको बंद करना चाह रहा है। हालांकि बंद तो उसको करना चाहिए जिसकी सेल कम है, जैसा कि शॉप नंबर 2 के ऊपर देखें, इसकी सेल कम है या फिर 3 की सेल कम है। तो कौन ऐसा करेगा कि एक चलता फुलता कारोबार है और वो उसको बंद कर दे। तो इसका बच्चों आंसर आएगा नो। नो क्यों, इसकी रीज़न बताएं। क्योंकि द सेल ऑफ, यहाँ पे आप लिख लें रीज़न में, द सेल ऑफ शॉप 7 इज़ बेटर देन द सेल ऑफ अदर शॉप्स। ये इसकी रीज़न भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है तो हमें ये नहीं बंद करनी चाहिए, बल्कि वो दुकान बंद करनी चाहिए जिसकी सेल कम होगी। तो इसका आंसर नो आएगा और रीज़न भी मैंने आपको बता दी। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, कहता है इन विच मंथ डिड द कंपनी परफॉर्म बेटर इन टर्म ऑफ सेल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों दिसंबर। कहता है कि किस मंथ में कंपनी ज़्यादा परफॉर्म करती है, मतलब उसकी सेल ज़्यादा होती है। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि दिसंबर के जो टेलीविज़न सेट जो जितने जो सोल्ड होते हैं, जो सेल होते हैं, उन सबको प्लस करें ना तो नवंबर से ज़्यादा बनेंगे। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा दिसंबर। और इसकी रीज़न आप बताएंगे कि सेल इसकी ज़्यादा है, कि सेल रेट इज़ बेटर। यहाँ पे इसकी सेल रेट इज़ बेटर देन नवंबर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस नाउ 2 की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी भी एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।